हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान बुद्ध की एक और नई कहानी लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। कुछ शिष्य भगवान बुद्ध के साथ उनके आश्रम में रह रहे थे। तो उन्हीं में से एक शिष्य जो भगवान बुद्ध के साथ पिछले 6 सालों से था, वह भगवान बुद्ध के पास आया और बोला कि प्रभु, मुझे आपके साथ रहते 6 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक आपने मुझे कहीं पर भी अपना ज्ञान देने नहीं भेजा। मेरे बाद आए कई छात्रों को आपने अलग अलग गांव में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन आपने मुझे अभी तक किसी भी गांव में ज्ञान देने नहीं भेजा। ये बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जब मुझे लगेगा कि तुम ज्ञान देने लायक हो गए हो तो मैं आपको बिना बताए ही ज्ञान देने भेज दूंगा। इस पर शिष्य ने उनसे कहा कि प्रभु, क्या आपको मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास आपके बुद्धत्व की कमी है, या आपका बुद्धत्व मेरे अंदर अभी तक नहीं आया है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है शिष्य। लेकिन शिष्य नहीं माना। उसने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए प्रभु, मैं आप बताए गांव में जाऊंगा और लोगों को ज्ञान दूंगा और आपको बिल्कुल भी असंतुष्टि नहीं होगी। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करना, कल सुबह पूर्व की तरफ एक गांव है, उस गांव में जाना और लोगों को ज्ञान देना और शाम को आकर वापस से मुझसे मिलना। यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हो गया और उस रात वह बड़ी जिज्ञासा के साथ सोया। वह मन ही मन ये सोच रहा था कि कल मैं उस गांव में जाऊंगा और लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करूंगा और उसके बाद भगवान बुद्ध भी मुझसे प्रसन्न होंगे। शिष्य सुबह उस गांव में गया और जाने के बाद वापस शाम को जब बुद्ध से मिला तो उसे चोट लगी हुई थी, उसके कई जगह घाव हुए थे और वह आते ही भगवान बुद्ध से बोला, प्रभु, उस गांव के लोग बहुत ही दुष्ट हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया और मुझे बहुत मारा पीटा और भिक्षा भी नहीं दी। एक इंसान ने मुझे भिक्षा दी थी, लेकिन वो भी मुझे फेंक कर दी। ऐसे लोगों को कैसे ज्ञान दिया जा सकता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने पहले उसकी पट्टी करके उसे अपने पास बिठाया और कहा मुस्कुराते हुए कि तुम अगर किसी के पास भी जाकर अपना ज्ञान उसे दोगे तो वह डायरेक्ट आपका ज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि लोगों के पास अपना ज्ञान भी होता है। यहाँ पर सभी लोग ज्ञानी हैं। तुमने डायरेक्ट जाकर उन्हें बोला होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस वजह से वो लोग तुम पर भड़क गए हैं। अभी तुम जाओ और आराम करो। शिष्य बहुत गुस्से में था और परेशान था, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। तुम कल आकर मुझसे मिलना, यह बुद्ध ने उनसे कहा। शिष्य चला गया और आराम कर रहा था और वह यही सोच रहा था कि इसमें ऐसी क्या कमी थी कि गांव वालों ने उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया। दूसरे दिन शिष्य जब बुद्ध के पास आया तो उन्होंने देखा कि एक और शिष्य बुद्ध के पास बैठा था जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। और भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि हे शिष्य, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उसने कहा, प्रभु, मैं आपके कहे अनुसार उसी पूर्व वाले गांव में गया था। वहाँ के लोगों का आचरण बिल्कुल सही नहीं था। वह मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। मैंने उनसे भिक्षा मांगी तो उन्होंने मुझे भिक्षा भी नहीं दिया, उल्टा मुझे धक्का देकर गिरा दिया। फिर कहीं पर जाकर एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी और वो भी मुझे फेंक कर देने पर मैंने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर वो व्यक्ति बोल रहा था, अजीब आदमी हो तुम, मैंने तुम्हारा अपमान किया है और तुम मुझे फिर भी आशीर्वाद दे रहे हो। यह सुनकर शिष्य ने उससे कहा कि प्रभु, आप धनी हैं, इसीलिए आपने मुझे दान दिया है, और अगर आपने मुझे दान दिया है तो उसके बदले में मैंने आपको आशीर्वाद दिया है। वह उस गांव से आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक माँ मिली। उस माँ का बेटा बहुत ही बीमार था। तो शिष्य ने फटाफट गांव के जंगल में जाकर एक जड़ी बूटी लेकर आए और उस बच्चे को लगाने लगा, लेकिन गांव वालों ने वो जड़ी बूटी उसे नहीं लगाने दी। सभी गांव वाले मिलकर उसे रोक रहे थे। शिष्य ने गांव वालों को बहुत समझाया कि आप मुझे इस बच्चे की सेवा करने दीजिए। अगर इसे कुछ हो जाता है तो आप मेरे साथ कुछ भी कर लेना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इतने में वह व्यक्ति जिसने उसे धक्का दिया था वह गांव वालों को समझाने लगा और उसने उस जड़ी बूटी को बच्चे को लगाया। बच्चे को जड़ी बूटी लगाने के बाद बच्चा थोड़ी देर में ठीक हो गया और ठीक होने के बाद सभी गांव वालों ने
उस शिष्य से माफ़ी मांगी और कहा कि हे संत, आप हमें माफ़ करें, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि हमने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, बुरा आचरण किया, लेकिन फिर भी आपने हमारे ही गांव के बच्चे की मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये बात सुनकर शिष्य प्रसन्न हुआ और बुद्ध भी प्रसन्न हुए। तो शिक्षा कहानी से ये है कि मुसीबतें कितनी भी आ जाएं, लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, परंतु आपको आपका अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही व्यक्ति है जो अपने कर्म को अंत तक करते जाता है, चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग इसी तरह की कहानियाँ और भी लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।